जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी में या तो अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम आज इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और ये 30 प्रश्नों का ये सेट होगा। इसमें से हम बात करने वाले हैं आज सेट नंबर 13 का। सेट नंबर 13 बात करेंगे। इसमें पहले हमने 12 सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखें तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वो सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, या तो फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे खोटा क्विक रिविजन्स करके वहाँ पे एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इन सारे वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि खोटा साहित्य संस्कृति परिषद कहाँ है। तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, यह सवाल हमने सेट नंबर 12 में हमने पूछा था और कई लोगों ने इसका राइट आंसर किया था कि खोटा साहित्य संस्कृति परिषद जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो बोकारो में स्थित है। कहाँ पे है? बोकारो में स्थित है। अब सवाल उठता है कि इसका प्रधान संपादक जो है वो कौन है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि कुछ संस्कृति परिषद के बारे में आपसे दे देगा और उसके मुख्य संस्थापक के बारे में पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के मुख्य संस्थापक जो है वो ए.के. झा व शिवनाथ प्रमाणिक, ए.के. झा व शिवनाथ प्रमाणिक है। ठीक उसी प्रकार से और भी कई सारे इसमें परिषद के बारे में आपको जानना होता है। जैसे खोटा विकास समिति बरवा अड्डा धनबाद में स्थित है। इसके मुख्य संस्थापक हैं श्रीनिवास पानुरी। फिर है खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, और कोठार आप सभी को पता है कहाँ पे है, तो रामगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है कोठार? तो कोठार रामगढ़ में है। इसके जो मुख्य संस्थापक है वो ए.के. झा और बी.एन. हवदार हैं। फिर है बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो स्टील सिटी। तो याद रखेंगे, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो ये अलग है और बोकारो खोटा कमेटी ये अलग है। ये दोनों अलग है, इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद एक है बालीडी खोटा कमेटी बालीडी, उसके बारे में बताएंगे। उसके मुख्य संस्थापक जो है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है। फिर खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, ये इसके मुख्य संस्थापक बी.एन. हवदार हैं। फिर खोटा विकास परिषद और मांझी, इसके मुख्य संस्थापक है डॉक्टर पारसनाथ महतो। फिर धारा जैना मोड़ बोकारो, इसके संस्थापक हैं जीवन जगन्नाथ। और जागो जगाओ सांस्कृतिक कला मंच, ये सिंहपुर बोकारो में है और इसके संस्थापक जो हैं वो विनोद रसलीन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। और खोटा भाषा साहित्य संस्कृति के विकास में कुछ योगदान करने वाली इन संस्थाओं के बारे में आपको जानना आवश्यक था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पानुरी जी खोटा के आदि कवि हला, कौन गाँव में जन्म हला। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि धनबाद आपको ना दे या तो फिर बरवा अड्डा आपको ना दे। ये दोनों छोड़ करके अगर एग्जैक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि उनके गांव का नाम क्या था, तो याद रखेंगे बरवा अड्डा में कल्याणपुर एक जगह है, कल्याणपुर, वहीं पे उनका जन्म होता है। जन्म की अगर बात करें तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करें, इनका निधन जो है जिसे हम स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, जो 1986 में 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि श्रीनिवास पानुरी जी का देहांत कब भेल है। तो अभी हमने बताया 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका देहांत हुआ था। मातृभाषा खोटा पत्रिका के संपादक के हलथिन। अब मातृभाषा पत्रिका के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मातृभाषा पत्रिका को ये धनबाद से प्रकाशित होता था और इसको प्रकाशन करने संपादक का नाम था वो है श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ही इस पत्रिका का संपादन किया जाता था और यह कहाँ से छपता था? तो धनबाद से। ये भी आपको याद रखना है। फिर वही बात करें खोटा, तो खोटा पत्रिका भी धनबाद से ही श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा इसका संपादक किया गया था। फिर तितकी पत्रिका भी धनबाद से, तितकी हालांकि 4 जगह से प्रकाशित होता था, धनबाद, कतरास, रामगढ़ और बोकारो, ये 4 जगह से। फिर लोवाठी ये बालीडी से होता है ना, और इसका प्रधान संपादक जो माना जाता है वो है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। फिर एक इंजोर पत्रिका है, ये देवघर से प्रकाशित होता है, धनंजय प्रसाद के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर है सहिया जो कि बोकारो से होता है और इसको प्रकाशित की शुरुआत जो प्रधान संपादक के रूप में जाने जाते हैं वो अनिल कुमार गोस्वामी। धरती थान ये गिरिडीह से सिनंदन पांडे गरीब के द्वारा संपादन किया गया था। शहीदान ये देवघर से। उसके बाद है करील जो और मांझी रांची से। उसके बाद है परास, ये धनबाद से प्रकाशित होता है। तो ये कुछ प्रमुख कह सकते हैं कि पत्र पत्रिकाएँ थी, है ना, इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानुरी। मातृभाषा के प्रकाशन कब शुरू भेल हले। अब यहाँ पे मातृभाषा पत्रिका तो हमने जान लिया कि श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा,
और धनबाद से यह प्रकाशन होता था। लेकिन इसका प्रकाशन कब शुरू भेल है, तो इसका प्रकाशन जो शुरू भेल है वो होले 1957 ईस्वी में। खोटा के पहिल कविता के गोश ककरा कहल जाए, तो ये है बाल किरण, जो श्रीनिवास पांडे जी की रचना है ना। तो ये भी आपको याद रखना, यह एक कविता संग्रह है बाल किरण, और यह श्रीनिवास पांडे जी की रचना है। बाल किरण कौन साल छपले, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस वर्ष से छपा, तो 1954 ईस्वी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1954 ईस्वी। चिनगिनी ककर कविता लागे, चिनगिनी ककर कविता लागे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो के द्वारा यह लिखी गई कविता है। स्कूल की लागे, तो समूहवाचक संज्ञा सर्वनाम क्रिया या तो कोई ना, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ यानी एक से अधिक संख्याओं में देखने को मिलता है, इसलिए यह जो होगा वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से मेला, बाजार, सम्मेलन, सेना, ये सभी जो होगा वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उ गरगरी कर रहा है, एकर में भाववाचक संज्ञा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा जो वो गरगरी होगा। प्रथम पुरुष ककरा कहल जाए, प्रथम पुरुष ककरा कहल जाए, तो याद रखेंगे प्रथम पुरुष जो बोला जाता है वो बात करे वाला के कहल जाए, बात करे वाला के प्रथम पुरुष कहल जाए। उ पीएन कॉलेज है, एकर में उ की लागे, तो यहाँ पे क्या है कि पीएन कॉलेज है, सपोज दैट यहाँ पे स्कूल बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है कि उ पीएन कॉलेज लगे, है ना, वो पीएन कॉलेज लगे, यानी हमको क्या है कि ये कंफर्म पता है कि ये जो है वो पीएन कॉलेज ही है। तो यहाँ पे और भी कई और भी स्कूल हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे और भी स्कूल है, लेकिन अगर बोले कि नहीं ई पीएन कॉलेज है, तो उ पीएन कॉलेज है, मतलब क्या एक निश्चित हमको पता चल रहा है कि नहीं यही जो है वो कॉलेज है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आपके बताया जा रहा है, और संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं, तो ये सारा चीज़ पता होगा। पीसी के पुलिंग की होते, तो पीसी के पुलिंग होते पीसा। महतो ककर पुलिंग लागे, तो महतवाइन के, है ना, महतो के स्त्रीलिंग महतवाइन हो है, और महतवाइन के ही पुलिंग कर जाए महतो। कटा एक सकर्मक क्रिया की होते, कटाय के सकर्मक क्रिया की होते, तो एकर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी काटेक। ठीक है, कटायक सकर्मक क्रिया की होते तो काटेक होते। चलवेक अकर्मक क्रिया की होते, तो चलवेक अकर्मक क्रिया होते चलेक की होते, चलेक होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि कर एक धातु रूप की है, तो कर, है ना, खाने का धातु रूप की है खा, पीने का धातु रूप क्या है तो पी। इस तरह से दौड़े धातु रूप की है दौड़, दौड़े सामान्य रूप की है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया दौड़े सामान्य रूप की है तो दौड़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उ स्कूल जीतो कौन काल में है, तो उ स्कूल जीतो। अब देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जीतो, जैसे उ अगर बोलता कि उ स्कूल गलो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता, वो भूतकाल के बारे में बात करता। उ स्कूल जा रहा लो, तब ये वर्तमान काल की बात होता। लेकिन उ स्कूल जीतो, ये अभी भविष्य की बात की जा रही, जाएंगे या नहीं जाएगा नहीं पता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भविष्यत काल। बिनी के बहुवचन की हते, तो हो जाएगा बिनियन। अगला सवाल है कि जेकर बिहा नाय भेल है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए थोबड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भोक्सक अकरा कहल जाए, तो इसका याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा जे बेसी खाए, तो ओकरा भोक्सा कहल जाए। दाढ़ी की लगे, तो दाढ़ी छोट कुइयाँ के कहल जाए, दाढ़ी कहल जाए, है ना, तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोका के उल्टा की हते, तो कोका के उल्टा यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, कोका के उल्टा की हते, तो कोका का अर्थ हो गया कुछ ही नहीं बोल रहा है, और लबरा यानी जो बहुत ज़्यादा बोल रहा है ना, कोका यानी कुछ नहीं बोल रहा है, और लबरा जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, इसी का जस्ट उल्टा होता, तो लबरी जो हो गया वो लड़की को बोला, जो लड़की ज़्यादा बोलती है उसको लबरी कहा जाता है। जे जनी बेसी बोले ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा लबलबी या तो फिर लबरी बोलल जाए, है ना, जे जनी ज़्यादा बेसी बोले ओकरा लबलबी या तो लबरी बोलल जाए, तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लबलबी के उल्टा की हते, तो लबलबी मैंने बहुत ज़्यादा बोलना, जो हमेशा बोलते रहता है, और गुमन मुही जो चुप रहता है ना, तो गुमन मुही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुटखुटी मेटवे की माने की हवे, तो संदेह मिटाना उसी को कहा जाता है। जैसे बोलते हैं कि मन में खुटखुटी चल रहा लो, यानी मन में कुछ संदेह है, तो उसको बोलते हैं संदेह मिटवे। अगला सवाल है खोटा लगभग कते जिला बोलल जाए, तो इसके बारे में एक अनुमान लगाया गया कि सबसे ज़्यादा खोटा में अगर खोटा भाषा बोले जाने वाले लोगों की बात करें तो लगभग 16 जिलों में जो वो सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषी लोग रहते हैं। ठीक है, संख्या में अगर बात करें तो लगभग अगर माना गया कि 50 लाख से अधिक लोग जो है वो खोटा, हालांकि यह
लगभग 1.25 करोड़ के लोग लगभग माने जाते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं खोटा को। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि खोटा सिर्फ झारखंड में ही बोला जाता है, झारखंड के अलावे और भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बोले जाते हैं। लेकिन झारखंड में अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग खोटा बोलने वाले संख्या लगभग कहते हैं तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा माना गया है। ठीक है, झारखंड में। उसके अलावे अगर पूरे देखा जाए तो यह लगभग करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। कई जगह पे आपको 1.25 करोड़ भी मिलेगा, कई जगह पे आपको 1.25 करोड़ भी ऑप्शन मिलेगा कि 1.25 करोड़ जो है वो लोग जो वो लगभग खोटा बोलने वाले हैं। तो ये भी आपको याद रखने। अगला सवाल है, खोटा एखन कौन विश्वविद्यालय पढ़ाई भय रहा है। तो खोटा एखन कौन विश्वविद्यालय पढ़ाई चल रहा है। तो याद रखेंगे रांची विश्वविद्यालय जो है वो खोटा अभी पढ़ाई चल रहा है। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी। अब यहाँ पे आपको एक सवाल का आंसर करना है कि खोटा किताब सोंध माटी के लेखक के है। सोंध माटी जो है वो पुस्तक वो किसके द्वारा लिखा गया है, यह पुस्तक के नाम आपको बताना है कि पुस्तक के बारे में बताना है कि यह पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन जो है वो कब हुआ था। तो ये दोनों आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि सोंध माटी के रचवैया और इसके लेखक जो है उनका नाम और ये इसका प्रकाशन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।